रहमतुल्लाह बरकात। मेरे अक्सर दोस्त हैं जो होटल वगैरह रेस्टोरेंट वाले, मैं उनसे हंसी मजाक करता हूँ कि आपको दुआएं भी लगती हैं और बद दुआएं भी। जो शख्स वालदा से, बीवी से नाराज़ होकर आए तो वो कहता है मुझे टेंशन नहीं है, वो खाना खाता है। तो फिर आप समझ लें कि आपके खाते में क्या आएगा। तो फिर जब वालदा बीमार हो, बीवी बीमार हो, आपसे खाना लेकर जाता है तो आपके नसीब में दुआएं, ढेरों दुआएं होती हैं। तो अल्लाह पाक नौजवानों को अक्ल सलीम अता फरमाए कि वालदा बीवी बीमार होने पर होटल से खाना लेकर आए, उनको खिलाए। तो ये आपके लोगों के लिए बेहतर है। तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि आप दुआ किया करें कि ये भगोड़ा ना हो, ये घर से भगोड़ा ना हो। तो अक्सर हंसी मजाक चलती रहती है। तो कहते हैं यार किसी के माथे पे मोहर थोड़ी लगी होती है, ये भगोड़ा है, ये नॉर्मल है। मैंने कहा बस यही है कि अल्लाह पाक अक्ल सलीम अता फरमाए। मैं एक जगह बैठा हुआ था, लाहौर सफ़र कर रहा था। एक जगह से दूसरी जगह, लाहौर में ही जो मेट्रो वगैरह या ये छोटी बसें चलती हैं, वहाँ पे चेक पोस्ट आई। आरा बाज़ार है और आरा बाज़ार में वहाँ कैंट एरिया है। तो वहाँ फौजी, यंग फौजी ऊपर आए, उन्होंने चेक किया, बाकियों से कुछ नहीं मांगा, मुझे देखा का ID कार्ड दो, मैंने दे दिया। तो साथ एक बैठा हुआ था, उसको नहीं कहा, वो क्लीन शेव था, सुपर डुपर था। तो जब उतरा मैंने साथ वाले को कहा, मैंने कहा सर देखें कि बंदे को शनास नहीं है, ऐसे भर्ती करते हैं अनट्रेंड बंदे कि उनको शनास नहीं है कि ये बंदा जो है किस मैच का बंदा है, या फिर इसने दाढ़ी रखी है, इसने दाढ़ी शौकिया रखी है या सुन्नत समझ कर रखी है, ये कैसे पता चलता है। मैंने कहा यही तो बात है, इनको ट्रेनिंग दी जाए कि जिसने सुन्नत समझ के रखी होगी, मुठ दाढ़ी पूरी होगी और मूछें कटाई होगी, और उसका चेहरा जो है वो बाकी चेहरों से अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो जो शख्स अपने चेहरे की डेंटिंग फेंटिंग छुपाने के लिए रखाता है, तो वो दाढ़ी कहीं से बड़ी होगी या कहीं से बड़ी होगी, या फिर बिल्कुल हल्की हल्की रखाएगा, खत वगैरह नहीं बनवाएगा, मूछें वो भी नहीं कटवाएगा, मूछें शापर होंगी, मुंह में आ रही हैं, जहाँ भी जा रही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो क्यों नहीं पता चलता, अगर बंदे में इंसेंस और फ़हम हो तो सब चीज़ें मालूम की जा सकती हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि पता ना चले। उसने कहा आप बिल्कुल सही बात है, पता चलता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बेआईनी इसी तरह होटल में एक्सपीरियंस रखने वाले हर बंदे के साथ उनका ताल्लुक़ होता है, तो वो भी देख सकते हैं कि ये भगोड़ा है या फिर
کون ہے پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ پاک یہ بات تقوی میں آتی ہے، وگرنہ ڈاکو آئے، چور آئے تو کھانا لے گا، ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، ان کو کیا پتہ۔ تو یہ بات تقوی میں آتی ہے۔ جس شخص میں تقوی ہوگا وہ ان باتوں کو دیکھے گا، پھر ٹال مٹول کرے گا۔ جیسے بچے اڈے کے ساتھ اترتے ہیں تو صبح وہاں گھومنے والے لوگ پوچھتے ہیں بیٹا کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، پوچھتے ہیں کہ یہ گھر سے بھگوڑا تو نہیں۔ تو تجربہ رکھنے والے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے جانا ہے۔ اگر اس کو شک ہو، مشکوک لگے تو وہ پوچھتا ہے کہ کسی کا نمبر ہے، میں ملا دوں، بات کروا دوں۔ اگر بھگوڑا ہے تو پھر تو آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، بھگوڑا نہیں تو پھر بات کروا دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھگوڑا نہیں ہے۔ اس کو جو ہے منزل مقصود تک پہنچانا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کرایہ نہیں تو کرایہ دینا چاہیے، کھانا نہیں کھایا تو صبح کا کھانا کھلا دینا چاہیے۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بڑا ایکسپیرینس رکھنے والے ہیں، کیونکہ سارا دن ہر بندے کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے، تو ان کی تجربے سے کی بنیاد پر وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ بھگوڑا ہے یا پھر نارمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک نوجوانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔